दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे DIS का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 है, ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 है। इसके आगे हम लोगों ने कई टेस्ट सीरीज़ कर लिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन को देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है ऐतिहासिक घटनाक्रम, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं साल भाई की संधि कब हुई थी। 1782 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया? तो किस अधिवेशन में दिया था? कलकत्ता 1886, इलाहाबाद 1888, कलकत्ता 1890, इलाहाबाद 1892। तो उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में दिया था हिंदी में भाषण। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सही है। वर्ष 1905 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की नहीं, बनारस की अध्यक्षता की थी। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे, ये भी सही है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, नहीं, ये गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही, उपरोक्त सभी केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाबना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे। गवर्नर कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, 1857 ये एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया है। एस.एन. सेन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, जी.बी. मेल्सन द्वारा। फर्स्ट फॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर द्वारा। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने 1870 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा राव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। क्योंकि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले द्वारा 1870 में नहीं, 1873 में किया गया था। और भीमराव अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में की गई थी, ना कि 1920 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन अधिकारी जिसका कार्य चौथ वसूल करना था, पाटिल, कमविसदार, देशमुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन था वो? कमविसदार था। पाटिल जो है ये ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया होता था। देशमुख जो है ये मामलदार के ऊपर नियंत्रण रखता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोहफाए अकबर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई थी।
तारीख़ अकबर शाही की रचना अहमद आदकार द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल सही हो जाएगा। अगला है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रशासनिक विभाग दिया हुआ, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। एक तरफ प्रशासनिक विभाग दिया हुआ, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं दीवाने कजा। दीवाने कजा का कार्य क्या था? इसका कार्य था न्याय विभाग। न्याय विभाग। दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत राजस्व विभाग से संबंधित था, सही है। दीवाने बरीद ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था, धर्म से संबंधित नहीं, गुप्तचर से संबंधित था, गुप्तचर से। दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित था, ये भी सही है। दूसरा और चौथा सही है। पूछे कौन सुमेलित नहीं है? पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ करने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरंभ करने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। उसके बाद अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। 9 मई 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ दशक, दूसरी तरफ दिया हुआ है जनसंख्या 10 की वृद्धि दर। 1961 और 71 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 24.8 थी। 1971 से 81 के बीच क्या थी? 24.60 थी। 1981 से 91 के बीच 81 से 91 के बीच 81 से 91 के बीच जो है ये 23.87 थी। 91 से 2001 के बीच जो थी ये 21.54 थी, ना कि 22.54। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मथुरा में, करनाल में, बरेली में, पटना में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बरेली में अवस्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार राज्य से सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार राज्य से सीमा साझा नहीं करता? मऊ, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार राज्य से साझा नहीं करता? तो वह है मऊ। और बिहार राज्य से साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 जिले बिहार राज्य से साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कानपुर नगर है, जौनपुर है, औरैया है, बागपत है। तो कौन सा जिला है वो? औरैया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या औरैया है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूछा है, औरैया है। अगला है उत्तर प्रदेश के
निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? चोपड़ी मांडो, लोहदा नाला, हुलास, बड़ा गांव। तो कहाँ से मिली है वो? लोहदा नाला से मिली है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, गुजरात में। तो किस राज्य में है वो? उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर है। पुरुष साक्षरता जो है 77.7 है, 77.3% है, और महिला साक्षरता जो है 57.2% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? लीना, ओब, हामूर, साल्विन। कौन सी नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो वह है साल्विन नदी है, साल्विन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओकावांगो द्रोणी कहाँ स्थित है? उत्तर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। तो कहाँ स्थित है ये? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ है? होकाइडो द्वीप पर, शिकोको द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, क्यूशु द्वीप पर। तो होन्शु द्वीप पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यापारिक पौने उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूमना है। सभी कथन सत्य हैं। जिसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, वूपरताल जर्मनी में है, ब्रिजफोर्ड यूके में है, सेंट पीटर रूस में है, प्रेंटो ये फ्रांस में नहीं है, ये इटली में है, इटली में है। अगला है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदी से, वायु से, भूमिगत जल से, महासागर से। तो नदी से होता है। अगला है, C14 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है? C14 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक संधि, आतंकवाद के खिलाफ अभियान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। संस्था और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में। IUCN की स्थापना 1985 में नहीं है, 1948 में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड 1961 में। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 1982 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सूर्यतप, तुषार और वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसको? यांत्रिक अपक्षय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यम स्ट्रिप्सिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो किससे है ये? इसका संबंध है बाघों की निगरानी से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उपचार के स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? बायोपाइल्स, बायोवेस्टिंग, बायो स्टिमुलेशन, जैव छिड़काव। तो कौन सा नहीं है वो? बायोपाइल्स नहीं है। अगला है, कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस, न्यूमानोकोसिस, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो कौन सी होती है? न्यूमानोकोसिस होती है। निम्नलिखित जलवायु संधियों में से किस एक को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहा जाता है? डोवर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, सुंडा जलसंधि,
मैगलान जल संधि। तो किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है अभिकथन क्या है। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में इस महाद्वीप का आकार बदल जाता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है। ये सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचली परत में पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। यह सबसे गर्म गैस है, यह सबसे भारी गैस है, इसका घनत्व अत्यधिक है। यह सबसे हल्की गैस है, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण क्या है? यह सबसे भारी गैस है। तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? कामा घाटू प्रकरण से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, स्वदेशी आंदोलन से, रौलट एक्ट से। तो किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। रौलट एक्ट निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? रैले समिति, डंकन समिति, सेडिसन समिति, हंटर समिति। किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? सेडिसन समिति की सिफारिश पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो किसकी की? चतुर्थ कांग्रेस की अध्यक्षता की 1888 में जो हुआ था, 1888 में हुआ था जो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बम्बई त्रिमूर्ति में सम्मिलित नहीं था? फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो कौन शामिल नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ व्यक्ति संबंधित व्यक्ति है। पहला है हरित विकास, WM एडम्स से संबंधित है। परिस्थितितंत्र टांसले से, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकले से, जैव विविधता जो है, जैव विविधता ये एडवर्ड स्वेज से नहीं है, ये है रेमंड दासमैन से, दासमैन संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको मार्क का आरंभ 1985 में किया गया। इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 39 का भी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असत्य कथनों का पहचान कीजिए। पहला दूसरा दोनों, ना एक ना दो। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जैविक घटक से, सामाजिक गतिविधियाँ से, उपरोक्त सभी से। तो किससे बनता है ये पर्यावरण? उपरोक्त सभी से। पर्यावरण जो है उपरोक्त सभी से बनता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। नेत्र दान में स्वस्थ कार्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर हो जाता है। कार्निया मानव नेत्र के बाएं भाग में पाया जाता है। पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? 371H, 371G, 371, 371I। तो किससे किया गया है? अनुच्छेद 371I से किया गया है। गोवा के लिए विशेष राज्य का उपबंध। अनुच्छेद 371H की बात कर लेते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल से संबंधित है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। अनुच्छेद 371G जो है ये मिजोरम से संबंधित है, जी मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम में जा रहा है जी, इससे संबंधित है, याद करने का तरीका। अगला है, एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कपाल में, चेहरा में, कान में, नाक में। किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है नाक में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो सामाजिक समानता। अगला है,
पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? 87 में है, 87 में है, 76 में है, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 84 में है। तो किस में है ये? अनुच्छेद 85 में है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ सदस्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग। भीमराव अम्बेडकर किससे संबंधित है? विधि से संबंधित है। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा से संबंधित है। CH भाभा ये वाणिज्य से संबंधित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यह 5 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। आयोग द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980, मेनका गांधी केस 1978, इनमें से कोई नहीं। तो किस केस में कहा गया है? मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, संसद के चुनाव के उम्मीदवार के, संसद के सदस्य के, उपराष्ट्रपति के, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। 2, 3, 4 सही है, 3, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 5 सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 सही है, चौथा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार निम्न में से कौन से हैं? लोक नियोजन में समता का अधिकार, व्यवसाय में स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रावधान। तो 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। उपरोक्त में है सभी। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 सही है, 5वां नहीं है। अगला है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न में से कौन से शामिल हैं? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न में से कौन से शामिल है? हड़ताल का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है। उपरोक्त में सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग भी आंसर भी दे सकते हैं कमेंट करके। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज के निम्न भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है? तो क्या किस नाम से जाना जाता है? बीजावरण, बीजांड द्वारा, भ्रूण, भ्रूणपोष। तो किस नाम से जाना जाता है? उसे भ्रूण नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? संगम साहित्य जो है उसमें कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से है, चेरों से है, चोलों से है, राष्ट्रकूटों से है। तो किससे संबंधित है ये संगम साहित्य? ये चोलों से संबंधित है, चोलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय, इनमें से कोई नहीं। तो
किस समय बढ़ जाता है? एलर्जी के टाइम बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचना दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षर विज्ञानेश्वर की है। माधव नकासुर विजय रचनाकार माधव हैं। गीत गोविंद रचनाकार जयदेव हैं। शंकर विजय के रचनाकार गंगाधर नहीं हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित है। शंकर विजय की रचना विद्यारायण है। विद्यारण्य है शंकर विजय की, गंगाधर नहीं है। अगला है, कूट दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। इसमें बताना है अभिकथन क्या कहता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कारण क्या है? इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय वेवल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, अबुल कलाम आज़ाद ने किया, महात्मा गांधी ने किया। तो किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं? सहारनपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जालौन, शामली। 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 और 4 सही है, 1 2 और 4 सही है। जालौन जो है ये झांसी मंडल में है। ये झांसी मंडल में है। जालौन हुआ, ललितपुर हुआ, ललितपुर और झांसी, ये सब तीनों झांसी मंडल में है। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है मुख्यालय, दूसरी तरफ एक तरफ दिया हुआ है जिला, दूसरी तरफ दिया हुआ है मुख्यालय। सबसे पहले देखते हैं भदोही। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। जालौन का मुख्यालय उरई। संभल का मुख्यालय पवोसा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने ज़िले साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कुल 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 ज़िले इससे लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले घटते क्रम में हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले घटते क्रम में हैं। कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखीमपुर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, वाराणसी, लखीमपुर
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाराणसी, सोनभद्र, हमीरपुर ये सब गलत है। घटते क्रम में गाजियाबाद, वाराणसी और लखीमपुर हो जाएगा। गाजियाबाद, वाराणसी और लखीमपुर। जनगणना में पूछा है तो गाजियाबाद का सब कितना है, 3071 गाजियाबाद का है। और वाराणसी का कितना है, 2395 वाराणसी का है। लखीमपुर का कितना है, 1816 लखीमपुर का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में दिया हुआ है, एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उत्पाद दिया हुआ है। सहारनपुर काष्ठ शिल्प से संबंधित है। लखीमपुर खीरी जाति शिल्प से संबंधित है, जनजातीय शिल्प से। देवरिया जो है सजावटी सामान से संबंधित है। सीतापुर दरी से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले देखते हैं कैरोटिड धमनी। कैरोटिड धमनी किससे संबंधित है, ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और कैरोनरी धमनी ये हृदय से संबंधित है। मेसेंट्रिक धमनी जो है ये हारनाल से संबंधित है। रीनल धमनी ये वृक्क से संबंधित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, राणोजी सिंधिया ने, काशी नरेश ने। तो किसने कराया था, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है। लिम्फोसाइट ये कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। हेलोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। दिया हुआ पायरोफाइट नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ। उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। सॉरी, इसमें पूछा कौन एक सही सुमेलित है। तो पहला जो है सही सुमेलित है, लिम्फोसाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ, पहला सही है। हेलोफाइट जो है ये नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ हैं, इससे हो जाएगा। पायरोफाइट ये अग्निरोधी वनस्पतियाँ हैं, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। तो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम कौन है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम, तो वो है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है। खिरगिज, बोअर, यूकागीर, माओरी। तो कौन सी जनजाति है, वह है खिरगिज। खिरगिज जो है ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में पामीर पठार व स्यान पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। बोआर की बात कर लेते हैं तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। यूकागीर की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। माओरी की बात कर लेते हैं तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, जिसमें ज्वार और चना की फसल उगाई जाती है। परवा मृदा झांसी, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है, जिसमें दलहन और तिलहन की खेती होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो।
तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं? 8 जिले, 9 जिले, 7 जिले, 6 जिले। तो कितने जिले होते हैं? कुल 9 जिले सरयू जिले से लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.33 भाग वन आच्छादित होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 भाग वन एवं वृक्षाधन है। उपयुक्त कथनों में से सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ साहित्यकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है। साहित्यकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बलिया में। लल्लू लाल का जन्म ये वाराणसी में नहीं, आगरा में हुआ था, आगरा में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमियाँ और मानव कल्याण है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं में से कौन सी एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में है? कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में है। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो है 21 फरवरी 2017 को शुरू किया गया। दूसरा देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून 2015 को शुरू किया गया। उसके बाद देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। ये 21 फरवरी 2016 को ये मातृ वंदन योजना जो है ये 21 फरवरी नहीं है। मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 है। मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 है। 28 अगस्त 2014 है। इसमें पूछा है कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी? तो कौन सी हुई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? गैबोन से, मालदीव से, युगांडा से, केन्या से। पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगला है, एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? नाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रीन, फास्फीन, पेरिथ्रिन। किस रासायनिक का प्रयोग होता है? पेरिथ्रिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 158 में दिया गया है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता 1, 3, 5 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ विषय वस्तु दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 से किसे संबंधित है? ये निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है ये जीवन स्तर सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 से ये वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। राज्यों के नामों में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची के विषय, 6वीं अनुसूची के विषय, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा सही है, तीसरा, चौथा, पाँचवा सही है, पहला, तीसरा, पाँचवा सही है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और पाँचवा सही है। अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम करवाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? अक्टूबर 1980 में, अक्टूबर 1958 में, अक्टूबर 1982 में, जुलाई 1982 में, जून 1964 में। तो कब करवाई गई थी? ये अक्टूबर 1958 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा का अवमूल्यन परिणाम नहीं है? भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार, आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि। तो कौन नहीं है? आयात में वृद्धि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, सिलेनियम ऑक्साइड के कारण, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण, क्यूप्रिस ऑक्साइड के कारण। तो किसके कारण हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौशाम्बी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। तो कौन सा जनपद नहीं साझा करता? सोनभद्र जो है प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौशाम्बी करता है, जौनपुर करता है, मिर्ज़ापुर करता है, प्रतापगढ़ करता है, भदोही करता है। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? अमेरिकी मॉडल, कनाडाई मॉडल, रूसी मॉडल, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। तो किस मॉडल से है? वो है कनाडियाई मॉडल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी सजायाफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि को कम करना कहलाता है? परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन। तो क्या कहा जाता है? वो परिहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और परिहार कहा जाता है। लघुकरण किसे कहते हैं? लघुकरण दंड के स्वरूप में बदलकर कम करना है। दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना है। विराम क्या है? विराम में किसी विशेष परिस्थिति में सजा कम करना, प्रावलंबन क्या है? प्राविलंबन जो है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, ये प्राविलंबन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है आयोग, दूसरी तरफ दिया हुआ है
गठन वर्ष दिया हुआ है, आयोग और गठन वर्ष। तो चलिए सबसे पहले मिलाते हैं। राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन 1966 में हुआ था। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। किस अनुच्छेद में है वो? अनुच्छेद 167 में है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति जो है कोई वीटो का प्रयोग नहीं करता, कोई वीटो का प्रयोग नहीं करता। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 99(2), अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102(3), अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 98(1) के तहत। तो किसके तहत करता है? अनुच्छेद 101 के तहत निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य का चुनाव सदस्य के सदस्यों द्वारा होता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य, 5/6 सदस्य। तो कितने सदस्यों का होता है? 1/3 सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि नए राज्यों में प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र और नामों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अनुच्छेद 4(2) में कहा गया है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग रेगुर मृदा के समान काला होता है? परवा मृदा, भोटा मृदा, भोंटा मृदा, राकद मृदा, मार मृदा। तो कौन सी मृदा का होता है वो? मार मृदा का। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दांडिन निम्नलिखित में से किस शासक की राजसभा में रहते थे? दांडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम। तो किस में रहते थे वो? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से संबंधित है? नाबार्ड की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, भारतीय स्टेट बैंक की। तो शिवरामन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड की स्थापना से है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्यारोहण के उपरांत कृषि उपकर को समाप्त कर दिया, उसका क्या नाम था? हाकेशर्म, इगलाक, अबवाब, सशगन। तो क्या नाम था उसका? अबवाब था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है? पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन को जाना जाता है, पॉलीटेट्राएथिलीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है? पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है कौन है? डॉन नदी है, ओडर नदी है, सीन नदी है, नीस्टर नदी है। तो कौन सी नदी है वो? ओडर नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे में प्रयोग होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के क्षेत्र में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्र में प्रयोग होता है, ना कि ऑटोमोबाइल में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातियाँ नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? टोडा, इरूला, खरिया, बगाड़ा, बडागा। तो कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती?
खरिया जनजाति जो है नीलगिरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। खरिया जनजाति ये उड़ीसा के मयूरभंज में पाई जाती है। उड़ीसा के मयूरभंज में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी की। तो किस नदी का मुहाना नहीं है? तुंगभद्रा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है, बाकी सभी का है। तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा में मिल जाती है जाके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? तीस्ता, संकोशी, ब्रह्मपुत्री, बराक। तो कौन सी नदी बनाती है वो? संकोशी नदी जो है ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ओरछा जो है बेतवा नदी पर, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, फिरोजपुर ये जो है गंगा नदी पर नहीं सतलज पर है। अयोध्या जो सरयू नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों के प्रमुख क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है बुनाई, सुंदरगढ़ में है। ये लौह अयस्क केंद्र है, ये झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है। शिमोगा कर्नाटक में है। क्यूपेम गोवा में है। बालाडीला छत्तीसगढ़ में है। बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। वूलर झील, नैनी झील, भीमताल झील, राकसताल झील। तो कौन सी झील है वो? वूलर झील है। ये हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना जो है 1995 में नहीं 1992 में हुआ था इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? इन नदियों की द्रोणियाँ प्रायः छोटी होती हैं। इन नदियों की घाटियाँ उथली होती हैं। यह नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। यह नदियाँ घाटियों और गार्ज का निर्माण करती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं हैं, विशेषता नहीं है, बाकी सभी है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक साक्षरता है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, मिजोरम। किस राज्य में है? मिजोरम में है। मिजोरम में 91.3% है। ठीक, 91.3% है। असम में 72.2% है। अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है। अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा में जो है 87.2% है। 87.2% है। ठीक, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व न्यूनतम है? सोनभद्र, महोबा, शामली, ललितपुर। तो किस में है वो? ललितपुर में है। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा ग्रहण किए गए कार्बन कहलाते हैं ग्रीन कार्बन, जीरो कार्बन, ब्लू कार्बन में से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं? ब्लू कार्बन कहलाते हैं। अगला है नीलगिरी तार पाई जाती है परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय पार्क, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मुंडम मलाई राष्ट्रीय पार्क में। तो कहाँ पाई जाती है ये नीलगिरी तार? ये जो है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। एक प्रकार की दुर्लभ बकरी है। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय बार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस वर्ष किया गया? वर्ष 1969 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1980 में। तो किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1980 में किया गया था। 14
बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 15 अप्रैल 1980 का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत में, अग्नाशय में, हृदय में, मुख में, तो किस में होता है? यकृत में होता है। अगला है निम्न में से ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में, पशु वसा में, सिरका में, दूध में। तो ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? पशु वसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, थाइलमस, कार्पस ल्यूटियम, एड्रिनल ग्रंथि। तो कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड, किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड को, कार्बोरेडम को, अमोनियम सल्फेट को, सोडियम नाइट्राइड को। तो किसको कहा जाता है? कार्बोरेडम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कार्बोरेडम को कहा जाता है। अगला लैंगर हैंस की द्वीप का निम्नलिखित में से किस एक का अंग भाग है? अग्नाशय का, अमाशय का, पित्ताशय का, छोटी आंत का। तो किसका एक भाग है वो? अग्नाशय का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी के साथ जालसाजी करके उससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना कहलाता है फिशिंग, स्पिट, वाईमैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है वो? फिशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कारण क्या है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु विद्युत गृह दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटक में है, काकापारा गुजरात में है, रावत भाटा ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में, ब्यूनस आयर्स में, ओटावा में। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये वाशिंगटन डीसी में हुआ। अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में शामिल किया गया। विभव, विराट, वैभव, युवराज। किसको शामिल किया गया? विभव को। अगला है अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया करने की घोषणा की गई। वह किस देश की निवासी हैं? फ्रांस की, यूएसए की, जापान की, पेरू की। तो किस देश की निवासी हैं वो? यूएसए की हैं। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी हैं डैनियल मैकगाहे, लूसी थॉमस, सीटा सिनाय, डेनी जेनर। तो कौन है वो? डैनियल मैकगाहे। अगला है नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? हेलुसिनेट, एपिडेमिक, पैंडेमिक, वेबस्टर। तो किसको किया गया है? वो किया गया है हेलुसिनेट को। अगला है अक्टूबर 2023 में कैटलीना कैरिको और ड्यू बीसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है एमआरएनए कोविड वैक्सीन तकनीकी खोजने हेतु, जीन विश्लेषण हेतु, कैंसर के इलाज का पता लगाने हेतु, डीएनए संरचना के अध्ययन हेतु। किसके लिए दिया गया है? एमआरएनए कोविड वैक्सीन तकनीकी खोजने हेतु दिया गया है। अगला है अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंस ब्रिज का निर्माण किया गया? भूटान को, नेपाल को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को। तो किस देश को? नेपाल को। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसका क्या नाम है? वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, जय भारत। तो क्या नाम है इसका? नमो भारत है। अगला क्वेश्चन है नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई यूएई में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, न्यूयॉर्क यूएसए में, मिलान इटली में। मिलान इटली में।
तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है दुबई यूएई में किया गया है। निम्न पर विचार कीजिए, कोच्चि, ग्वालियर, बेंगलुरु, कोझिकोड उपरोक्त में से 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। पहले चौथे को, दूसरे चौथे को, दूसरे तीसरे को, पहले तीसरे को। तो किसको शामिल किया गया है? दूसरे और चौथे को शामिल किया गया है, बेंगलुरु और कोझिकोड और ग्वालियर और कोझिकोड को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला चिड़ियाघर, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? विश्व का पहला चिड़ियाघर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, लंदन यूके, वाशिंगटन डीसी यूएसए, पेरिस फ्रांस में। तो कहाँ पर खोला गया है वो? ब्रिस्बेन में खोला गया है, ब्रिस्बेन में खोला गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसी देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? हीरालाल सामरिया, अशोक मेहरा, खुदीराम अग्रवाल, बुंदेला सिंह चौहान। तो किसने ग्रहण किया वो? हीरालाल सामरिया जी ने ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्टूबर 2023 में अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? राजकुमार राव, रजनीकांत, रामचरण, रणवीर सिंह को। तो किसे नियुक्त किया? राजकुमार राव को। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल के रूप में किस प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट जड़, प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट विकास, प्रोजेक्ट समृद्धि। तो किसका विकास किया? प्रोजेक्ट उद्भव का विकास किया। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में चलाए गए ऑपरेशन अजय का उद्देश्य था इजराइल से भारतीयों का वापसी, सूडान से भारतीयों की वापसी, तमिलनाडु बाढ़ रहित अभियान, तुर्की में मानव सहायता। तो किससे संबंधित है? इजराइल से भारतीयों की वापसी। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 125वां, 126वां, 121वां, 111वां। तो कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। अक्टूबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, बर्लिन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो कहाँ संपन्न हुआ? बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े, होलकर, ईडन गार्डन, अरुण जेटली। तो किस स्टेडियम में किया गया? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित सेवेलियर डांस लोड्रे ड्रेस आर्ट ऑफ ड्रेस लेटर से सम्मानित किया गया? विद्या बालन, ऋचा चड्ढा, कंगना रनावत, सोनम कपूर। तो किसे किया गया है वो? ऋचा चड्ढा को किया गया है। अगला है, नवंबर 2023 में मनाए गए निम्नलिखित उत्सवों तथा उनके स्थानों के युग्मों कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? कंबाला बेंगलुरु, वांगला मेघालय, छाऊ पर श्रीनगर। उपरोक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यान मैकेवन को, मार्गरेट एटवुड को, हिलेरी मेंटल को, पॉल लिंच को। तो किसको सम्मानित किया गया है? वो पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन, जापान, कनाडा, मलेशिया। तो कहाँ पर किया गया है? चीन में किया गया। नवंबर 2023 में वज्रप्रहार संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ? अमेरिका, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर। तो किस देश के मध्य? अमेरिका के मध्य। अगला है, नवंबर 2023 में सेनिस प्लासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। किस देश की निवासी हैं? निकारागुआ, पनामा, क्यूबा, अल साल्वाडोर। किस देश की हैं वो? निकारागुआ की हैं। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्लाउडी गोल्डिन, नरगिस मोहम्मदी, जान फासे, मोहम्मद अयूब।
तो किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने DIS के टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।